जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला हब में। तो आज हम न्यू टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अपना जो चैप्टर चल रहा है हमारा बिलियन, ठीक है। नए चैप्टर, इस चैप्टर में अपने नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज पढ़ेंगे बास्क दाब के बारे में और कल पढ़ेंगे राउल्ट के नियम के बारे में, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे बास्क दाब के बारे में। किसके बारे में? बास्क दाब, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसके बियोपॉर प्रेशर, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद समझेंगे छोटे से चित्र से, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, लिखते हैं इसमें बंद बर्तन में, बंद बर्तन में, बंद बर्तन में कुछ द्रव गरम ताप स्थिर, ठीक है। वही क्या बोलते हैं, बंद बर्तन है, कुछ द्रव है उसमें और गरम ताप है, गरम स्थिर ताप, ठीक है। गरम स्थिर ताप शुरू में बाष्पन दाब, का वेग V1 आंशिक, ठीक है, आंशिक संघनन का क्षेत्र, ठीक है। संघनन का वेग V2 कम है। पहली बात ये आई। देखो, बंद बर्तन है, उसमें कुछ द्रव है और गरम गर्म कर रहे हैं उसको किसे? स्थिर ताप पर, ठीक है। ये ताप स्थिर लिख दो शुरू में, ठीक है। और बाष्पन का वेग उसमें V1 है और आंशिक संघनन का वेग कितना है उसमें V2, ठीक है। आगे, परंतु बाष्पन का वेग V1 घटने लगता है, V1 घटने लगता है तथा संघनन का वेग V2 बढ़ने लगता है, ठीक है। इसमें क्या है? परंतु बाष्पन का वेग V1 घटने लगता है तथा संघनन का वेग क्या होता है? V2 बढ़ने लगता है। V1 घटता है और V2 बढ़ता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ समय बाद बाष्पन व संघनन, ठीक है, बाष्पन व संघनन के वेग V1, V2 बराबर हो जाते हैं, इस अवस्था को, ठीक है, द्रव बाष्प साम्य अवस्था कहते हैं, ठीक है। कुछ समय बाद बाष्पन व संघनन के वेग बराबर हो जाते हैं, इस अवस्था में द्रव बाष्प साम्य अवस्था कहते हैं। अवस्था को द्रव का बाष्प साम्य अवस्था कहते हैं। देखो, एक ये है, ठीक है। यहाँ से देख लो, ये क्या बनाया मैंने? बर्तन लिया, ठीक है, बर्तन लिया इसमें और यहाँ तक क्या भर दिया मैंने? द्रव, यहाँ तक क्या भर दिया मैंने? द्रव, ठीक है। यहाँ तक भर दिया मैंने इसमें द्रव, और ऊपर क्या है? बाष्प, ठीक है। ऊपर क्या है? बाष्प। बाष्प इकट्ठा हो जाएगा, V1 ये हो जाएगा हमारा और V2 ये हो जाएगा। V1 क्या है यहाँ पे? बाष्पन, V2 क्या है? संघनन, ठीक है। तो बात क्या आई है यहाँ पे? एक बंद बर्तन है, ठीक है, और कुछ द्रव है, इसमें द्रव डाला कुछ और स्थिर ताप पर रखा। कैसे? स्थिर ताप पर,
ठीक है। स्थिर ताप पर शुरू में वाष्पन का वेग v1 आंशिक व संघनन का वेग वाष्पन v2 कम होता है। ये कम होगा और ये थोड़ा सा आंशिक रूप से होगा, कम से ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरी बात, परंतु वाष्पन का वेग भी ये घटने लगेगा, ठीक है। ये चीज घटने लगेगी और ये चीज क्या है, बढ़ने लगेगी, ठीक है। फिर कुछ समय बाद वाष्पन व संघनन के वेग बराबर हो जाते हैं, दोनों कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है, बराबर हो जाते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं हम, द्रव वाष्प कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम, वाष्प दाब कहते हैं या द्रव वाष्प दाब कहते हैं, ठीक है। ये चीज उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करके एक बात लिखेंगे, किसी द्रव के अणु विरामी गति करते हुए वाष्प में बदलने के लिए द्रव के स्वतंत्र अक्ष पर या तल पर टकराकर जितना दाब अवशोषित करते हैं, ये जितना दाब आरोपित करते हैं, ठीक है, जितना दाब आरोपित करते हैं उसे द्रव का वाष्प दाब कहते हैं, उसे द्रव का वाष्प दाब कहते हैं, ठीक है। क्या बात है, किसी द्रव के अणु कैसे करेंगे, कुछ देखो, ये बीकर है, और यहां तक क्या है, द्रव, यहां तक क्या है, द्रव। इसमें है किसी द्रव के अणु, जब अणु है द्रव के और ऊपर क्या होगा, वायु दाब। ब्राउनी गति करते हैं, कैसे कर रहे हैं, ब्राउनी गति कर रहे हैं, ठीक है। ब्राउनी गति कर रहे हैं तो वायु दाब यहाँ बनेगा, ठीक है, वायु दाब तो ऊपर ही बनेगा, ठीक है। गति करते हुए वाष्प में बदल जाते हैं, किस चीज में, यहाँ क्या है, वाष्प में बदलने के लिए द्रव के स्वतंत्र अक्षीय तल पर टकराकर जितना दाब, इस पे कैसे क्या डाल रहे हैं, दाब डाल रहे हैं, ये आरोपित कर रहे हैं किसी चीज को, दाब को आरोपित करते हैं, उसी चीज को क्या कहते हैं हम, द्रव का वाष्प दाब कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाष्प दाब होने पर भी द्रव के अणु बहुत कम वाष्पित होते हैं, ठीक है, क्योंकि बाहर से लगने वाला वायुमंडलीय दाब इसका विरोध करता है, तो वो वाष्प दाब क्या है, यहाँ पे वाष्प दाब होने पर भी द्रव के अणु, इसके थोड़े थोड़े अणु होंगे, ठीक है, इस चीज के थोड़े थोड़े अणु बहुत कम वाष्पित होते हैं, क्योंकि बाहर की तरफ से लगने वाला वायुमंडलीय दाब इसका विरोध करता है, कहता है भाई तू यहाँ पे क्यों आ रहा है, यहाँ आएगा तो मैं तेरे को छेद दूंगा पकड़ के, ठीक है। तो वही हिसाब होता है इसका, ठीक, बता लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
हेडिंग डालो, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। नंबर 1, द्रव की प्रकृति। द्रव की प्रकृति, ठीक है। द्रव की प्रकृति देखो, यदि द्रव के अणुओं के बीच इसके बीच द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कम, ठीक है, आकर्षण बल बहुत कम, बहुत कम हो तो गतिज ऊर्जा अधिक, गतिज ऊर्जा अधिक, ठीक है, गतिज ऊर्जा अधिक, वेग अधिक, तो स्वतंत्र तल पर टकराकर तेज, इसलिए वाष्प दाब अधिक होगा, इसलिए वाष्प दाब अधिक होगा। ठीक है। यदि द्रव के अणुओं के बीच, द्रव उसके अणुओं के बीच आकर्षण बल भी लगेगा, वो बहुत कम भी होते हैं, ठीक है, बहुत कम होते हैं, और गतिज ऊर्जा अधिक होती है, वेग भी अधिक होता है, तो स्वतंत्र तल पर वो टकराते, कैसे, तेजी से टकराते हैं, इसलिए वाष्प दाब अधिक होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे पेट्रोल, ठीक है, जैसे पेट्रोल व स्प्रिट का वाष्प दाब अधिक होता है, वाष्प दाब अधिक होता है। ठीक। नेक्स्ट लिखेंगे, यदि द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, आकर्षण बल अधिक होता है, आकर्षण बल अधिक होता है, तो वाष्प दाब कम होता है, तो वाष्प दाब कम होता है। ठीक है। जैसे ग्लिसरीन व शहद का वाष्प दाब, ठीक है, ग्लिसरीन व शहद का वाष्प दाब, यदि द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है तो वाष्प दाब कम होता है, जैसे ग्लिसरीन व शहद का वाष्प दाब। ठीक है, उतारो उसके। द्रव, ठीक है, द्रव विलयन का वाष्प दाब जो होता है वो प्रेशर बराबर PA प्लस PV, P मानी पहला प्रेशर प्लस दूसरा प्रेशर। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो में प्यार जरूर दिखाएं, और कल पढ़ेंगे हम राउल्ट का नियम, जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, उस वीडियो को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद।